दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सरकार का गठन हो गया है। एनडीए की सरकार अस्तित्व में तीसरी बार आ चुकी है। इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठ गया है। विपक्ष के नेता का भी चुनाव हो गया है। लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव हो गया है। लोकसभा स्पीकर जो 2019 से 24 तक ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के थे, वही स्पीकर फिर दोबारा से चुन लिए गए हैं। हालांकि स्पीकर को चुनने की भी एक प्रक्रिया है जो वोटिंग के तहत होती है। कभी कभी ये निर्विरोध भी चुन लिए जाते हैं, लेकिन अब की बार ये स्थिति वोटिंग तक जा पहुंची। कांग्रेस ने अपने के सुरेश उनके मुकाबले में उतार दिए। के सुरेश उसके मुकाबले कम वोट हासिल कर पाए और ओम बिरला जी स्पीकर के पद के चुनाव को जीत गए और अपनी गद्दी पर आसीन हो गए। हालांकि 2023 में जो ओम बिरला के ऊपर जो आरोप लगे हैं, विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाए कि उन्होंने 140 सांसदों को निष्कासित कर दिया था। अब की बार भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो पक्ष को और विपक्ष को दोनों को साथ लेके चले। विपक्ष की बात सुनी जाए, विपक्ष की आवाज़ दबाई न जाए, विपक्ष को भी उसका पूरा हक दिया जाए। Sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर को कुछ पुरानी यादों से भी रोशनाश कराया। जिस तरह से 2023 में लोकसभा स्पीकर ने कुछ सांसदों पर कार्रवाई करके उन्हें निष्कासित कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से
अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने अपने गद्दी पर आसीन होने के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आसीन हो चुके हैं अपनी गद्दी पर और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। नेता प्रतिपक्ष को वही सहूलत दी जाती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती हैं। सैलरी दी जाती है, बंगला दिया जाता है, दैनिक भत्ते दिए जाते हैं, देश विदेश की यात्राओं की सुविधा दी जाती है, साथ ही साथ 14 आदमियों का स्टाफ दिया जाता है। पिछले 10 सालों में 2014-2019 में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 में कांग्रेस के पास 42 सांसद थे और 2019 में 52 सांसद थे। इसलिए लगभग 54-55 सांसद विपक्ष में बैठने के लिए होने चाहिए, जो संख्या बल कांग्रेस के पास या किसी पार्टी के पास नहीं था, की वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद 10 साल से खाली था। अब 2024 में देश की जनता ने नेता प्रतिपक्ष को मजबूत कर दिया है। जनता ने ये दिखा दिया है कि जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। नई लोकसभा, नई सरकार का गठन के बाद विवाद भी शुरू हो गए हैं। जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का विवादों से नाता रहा है। अब की बार भी उन्होंने शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा बोलकर आग में घी का काम कर दिया है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी सदस्यता ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। बीजेपी के सारे सांसद तख्तियां लेकर संसद के बाहर इमरजेंसी के उस काल को याद करके एक एक करके उसे काला धब्बा बताते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद इस बीच में अपनी सीटों पर बैठे दिखाई दिए संसद में। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद उनके साथ खड़े रहे। दोस्तों, आप अगर हमारे साथ चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ दर्पण।